हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज़ का। शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। फुल नोटिस कब तक आएगा ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर अभी बताऊँगी। इसके साथ साथ फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे। और ये एक बात और बता दूँ, अगर आप क्लास 6th पास हैं, इसके बाद 8th पास हैं, इसके बाद आप 10th 12th और ग्रेजुएशन तक अगर आप ये सब क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि अगर कोई 6 पास है तो उसके लिए भी अलग से वैकेंसी है, 8th के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पर 9 10 12 ये इनके लिए भी वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन लेवल पर के लिए भी वैकेंसी है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का कोई बच्चा है और वो चाह रहा है कि जो 12th लेवल की वैकेंसी आई है मैं वो भी फिल कर दूं, मैं 10th लेवल वाली भी फिल कर दूं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाए। तो डेफिनेटली आप अलग अलग पदों पर अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग फ़ीस देनी होगी। तो ये पूरा इसमें लिखा है, कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन दे विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली, यानी कि आपको फॉर्म अलग भरना है फॉर ईच पोस्ट एज प्रोवाइडेड इन द डिटेल्ड, जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें। वैसे इसमें भी सब कुछ दे रखा है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट भरना है तो उसका अलग फॉर्म भरेंगे आप, और उसकी फ़ीस भी अलग देंगे तो आपकी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अलग अलग डेट में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो को में बने रहिएगा। देखिए 4 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट हैं। ये देखिए, थोड़ा शॉर्ट करके दिखाती हूँ, फिर ब्रॉड करूँगी कि समझाने के हिसाब से। तो फिलहाल ये 4 प्रकार की, 1 2 3 4 प्रकार की वैकेंसी हैं। 583 ये हैं, 1054 ये हैं, 30 ये हैं, और 1639 ये हैं। ठीक है, 4 प्रकार की पोस्ट और कितनी कितनी। अब ये देखिए, अब आ जाते हैं इसको समझने में। सबसे पहली है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, और इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आगे ग्रेजुएशन की, प्लस आपके डिप्लोमा हो आपके पास स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा हो, उसके साथ साथ CCC वाला जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है पास्ट, वो वाला हो। और इसके साथ आप जो हैं वो टाइपिंग कर लेते हो 25 से 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश की। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आप हिंदी की टाइपिंग अच्छे से जानते हैं तो इसमें देखिए 517 वैकेंसी इन्होंने हिंदी टाइपिस्ट के लिए रखी हैं, और 583 में से हैं ये 66 इंग्लिश के लिए। तो 583 में से 517 जो हैं वो हैं इंग्लिश हिंदी के लिए, और 66 जो है इंग्लिश। तो ये 500, और 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2024 से आपकी काउंट होगी, तब आप देखेंगे। और इसके साथ, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा ज़रूर, एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो मिलता है। जैसे OBC वालों के लिए 3 साल का मिलता है, और SC ST वालों के लिए 5 साल का मिलता है। अगर 5 मतलब 45 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ये 43 साल के भी, इस तरह से। वैसे पूरा ब्रॉड जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। ये इनका वेतनमान है जो भी है। दूसरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी क्लैरिकल ग्रेड की वैकेंसी है, कैडर में, क्लैरिकल कैडर में। इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, और पेड अप्रेंटिस जो करते हैं उनके लिए। इसमें आपने 12th कर रखा हो, आपके पास CCC का वही डिप्लोमा हो, और टाइपिंग भी 25 से 30 शब्द हिंदी और इंग्लिश की कर लेते हो। 1054 वैकेंसी है, जिसमें से 932 वैकेंसी जो हैं वो हैं जूनियर असिस्टेंट की, जो कि ये वाली है। और इसके साथ साथ 122, 1054 में से 122 वैकेंसी हैं वो हैं पेड अप्रेंटिस की। अब यहाँ पर ये इन्होंने वेतनमान बता रखा, 18 से 40 वर्ष इसमें भी है, और वेतनमान इनका इस ये, और ये नंबर 1 और नंबर 2 के लिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि क्या क्या रहेगा। इसके बाद तीसरा आ गया यहाँ पर जो ड्राइवर्स की वैकेंसी है। ड्राइवर्स की वैकेंसी में पूरा इन्होंने ये बता रखा है, आपने अगर 10th पास कर रखा है और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास 4 व्हीलर चलाने का, 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो, नया ना हो आपके पास, याद रखिएगा। इसकी 30 वैकेंसी है, 18 से 40 वर्ष इसमें भी उम्र है, और वेतनमान ये दे रखा है। इसके बाद आ गई ये वैकेंसी जो कि कोर्ट में है, ग्रेड D की वैकेंसी है। इसमें भी इन्होंने इसको 4th वाली वैकेंसी को सब डिवाइड कर रखा है 5 में, देखो हैं 5 कैटेगरी में सब डिवीज़न है इनका। यानी कि पहली है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, दूसरी है प्रोसेस सर्वर की, तीसरी है पियोन की या ऑर्डरली या ऑफिस पियोन या फैरश कहते हैं इसे, और चौथी है ये चौकीदार की, ठीक है, वाटरमैन जो पानी वगैरह लाते हैं, स्वीपर है, माली है, कुली है, इन सब की, और 5वीं है स्वीपर कम फैरश की। ठीक है, तो 5 तरह की वैकेंसी आई हैं, 1 2 3 4 5।
जो कि ग्रुप डी के अंतर्गत है। अब इनमें देखिए ये है 1639 वैकेंसी सब मिलाकर। अब देखिए अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपने अगर 10th कर रखा है और आपके पास 1 साल का ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। प्रोसेस सर्वर में केवल आप हाई स्कूल है तो फॉर्म भर सकते हैं। पियोन के लिए केवल आपने 8th कर रखा है अगर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चौकीदार के लिए भी 8th कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। स्वीपर के लिए तो केवल 6 कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष इसमें भी एज है और ये पेड दे रखे हैं 1 से 4 तक क्या सैलरी रहेगी, और इसके बाद जो 5वां है इसके लिए फिक्स सैलरी क्या रहेगी। तो इन्होंने इस तरह से सेपरेट कर दिया है, ये पूरा दे रखा है। और वैकेंसी घटिया बढ़ सकती हैं और एक बच्चा 1 से ज़्यादा वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसकी अलग से फॉर्म फीस देनी होगी। रिजर्वेशन आपको ज़रूर मिलेगा SC ST OBC इन सब के लिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तब, ये है यूपी के निवास प्रमाण पत्र है आपके पास तब, ठीक है। और पूरा इसमें लिख वो जो आपको नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर वो मिलेगा। इसके साथ फॉर्म जब भरे जाएंगे, ये यहाँ पर मैं बता दूँ, फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक। तभी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो पूरा यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो 4 अक्टूबर से ही प्रोवाइड किया जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और फीस का भी इन्होंने सेपरेट किया, 4 तरह की पोस्ट हैं, 4 ही तरह की यहाँ पर फीस बताई है इन्होंने। देखो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 2 में इन्होंने दोनों सीरियल नंबर 2 और 3 की क्या फ़ीस रहेगी, ठीक है, 4 तरह की हैं। और सीरियल नंबर 4 के लिए क्या फ़ीस रहेगी, सीरियल नंबर 1 के लिए, जो सीरियल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो इनकी देखिए सीरियल नंबर 1 की अलग फ़ीस है, 2 और 3 की सेम फ़ीस है अभी बता रही हूँ, और 4 की अलग टाइप की फ़ीस है। तो यहाँ पर यही बताया है। सीरियल नंबर 1 के लिए पूरा बज रखा है। अगर आप OBC और जनरल में आते हैं तो आपको 950 रुपये देने होंगे और उसके साथ साथ जो बैंक चार्ज है वो देना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो आपको 850 रुपये देने हैं। अगर आप SC ST से रिलेटेड हैं तो 750 रुपये। अब दूसरी और तीसरी उसके लिए इन्होंने 100 रुपये इससे कम कर दिए हैं। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए इन्होंने बता दिया 850 रुपये देने हैं प्लस बैंक चार्ज। EWS वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, वही जो लाभ लेना है तो 750 रुपये। SC ST हैं यूपी के तो आपको 650 रुपये फीस देनी है। अब चौथे वाले के लिए यही है, अनरिजर्व और OBC के लिए इसमें से 50 रुपये कम कर दिए हैं, 800 रुपये है फीस। और EWS के लिए 700 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये। लेकिन SC ST EWS जो भी कैटेगरी के लोग हैं वो यूपी के हों तो। इसके बाद यहाँ पर है आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के साथ वही होगा, ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर OMR आपको एक शीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर भरने होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको एक बुकलेट मिलेगी, उससे क्वेश्चन देख देख के आप ऑप्शन भरेंगे, वो है। इसके साथ यहाँ पर पूरा ले रखा है, वो जब आप उसमें पास हो जाएंगे अगर तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षा होगी। पास होने के बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट, आपका जो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का, ड्राइविंग का, इन सब का टेस्ट कब होगा उसके लिए बाद में आपको बताया जाएगा। और कितने % बच्चे बुलाए जाएंगे इसके लिए ये भी फुल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, वो सब जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से वो आपको जो है वेबसाइट पे पता चलेगी। और लेकिन आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस दिन होगा, कहाँ पर होगा, ये एग्ज़ाम का पता आपको एडमिट कार्ड के थ्रू चलेगा। अब इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है कि अगर कंप्लीट डिटेल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, क्वालिफ़िकेशन की, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन की, कैसे भरना है फॉर्म, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है। इन वेबसाइट पे जाके आप देखिएगा तो जिस दिन लिंक आएगा, 4 तारीख को लिंक आएगा, तभी आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन तभी होगा, मैं आपको पूरा अपडेट कर दूँगी, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है और एक ये है, आधी वेबसाइट उधर दिख रही है HTTPS और इस तरह से। तो ये इनकी वेबसाइट है, इन वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसी को इन्होंने हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन को। तो ये मुझे आपको यहाँ पर बताना था कि पूरा फॉर्म जो है वो 4 तारीख से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल वैकेंसी आई है, अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा लीजिए, अच्छा मौका है, हज़ारों में वैकेंसी है,
खुद ही देख लीजिए आप, 1600 इन सब को जोड़ के देखेंगे आप तो आपको डेफिनेटली हज़ारों में वैकेंसी हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए रेडी रहिए। अच्छा फॉर्म है और हाई कोर्ट की जॉब है। तो अगर फुल नोटिफिकेशन जब भी आएगा पूरा अपडेट करूँगी आपको। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं लाइक के बटन से पता नहीं इनको क्या होगा, बस मोटिवेशन मिलता है हमें और ये रहता है यूट्यूब को कि हाँ इनकी वीडियो देखी जाती है, पसंद की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।